हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। कुशवाहा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत और बिहार के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। जैसे जैसे बयानों का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में नए नए और कड़वे शब्दों की एंट्री होती जा रही है। अभी चंद दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार की सियासत को मिट्टी में मिला दूंगा। नीतीश ने सम्राट की बुद्धि पर सवाल उठाया तो सम्राट ने सीएम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार बता दिया। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मिट्टी वाले बयान पर चर्चा चल ही रही थी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान से बिहार की सियासत में भैंस की एंट्री करा दी। कुशवाहा ने कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। अकेले नहीं जाएगी, आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। बीजेपी ने कुशवाहा के बयान का समर्थन किया है। बिहार की आम जनता, एक जनता जान रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो भैंस है वो पानी में चला गया है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कुशवाहा पर निशाना साधा है। अभी तो वेटिंग लिस्ट में आप हैं, अभी तो आरएससी भी नहीं हुआ है, तो आपका कंफर्मेशन का भी संकट है, वो अभी आप अपने लिए कीजिए। जबकि कुशवाहा पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भैंस के बाद बिहार की सियासत में गधा शब्द की एंट्री करा दी। कह रहे हैं कि जिस भैंस पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी उनको ले डूबेगा। अगर आपको ये कह दे कि जिस गधे पर आप बैठे हैं आपको ले जाकर के डुबा देगा तो कैसा लगेगा। सियासत में बयानबाजी तो चलती ही रहेगी, लेकिन भैंस और गधा जैसे शब्दों का जिक्र करना जरूरी है क्या? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के लिए विपक्ष एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नालंदा से चुनाव लड़ने की अपील की, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। क्या नीतीश लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश ने राहुल और सोनिया गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक से मुलाकात की और सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। ऐसे में बिहार ही नहीं पूरे देश में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नीतीश। बिहार में चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब शनिवार को नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार से नालंदा सीट से ही चुनाव लड़ने की अपील कर डाली। नीतीश कुमार जी का ही वो लोकसभा क्षेत्र है, उन्हीं का दिया हुआ है, वो लड़ेंगे तो और बढ़िया बात नहीं, हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा। पटना में पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने जब यही सवाल किया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी जवाब से रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया। क्या कहा आप भी सुनिए। नालंदा से सर खड़े हो रहे हैं सर, नालंदा से चुनाव लड़ने वाले हैं सर। वहाँ के सांसद बोले हैं कि क्या करना है आपको, क्या भी चिंता। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहते हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना ही वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जिस ढंग से गोलमोल जवाब दिया उसने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर और ज्यादा सस्पेंस गहरा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित किया गया और इसमें पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया। मन की बात में पीएम मोदी ने बेतिया के प्रमोद का भी जिक्र किया। देश भर में 4 लाख सेंटर्स पर लोगों ने मन की बात को सुना। ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, ना ही किसी पर्व की तस्वीर है। ये मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के पहले की तस्वीर है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मन की बात देश के लोगों के लिए पर्व त्योहार बन चुका है।
रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। इसमें पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया। पीएम ने कार्यक्रम में बेतिया के प्रमोद के प्रयासों का भी जिक्र किया। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। देश भर में 4 लाख सेंटर्स पर लोगों ने पीएम के मन की बात सुनी। बिहार में भी बीजेपी नेताओं ने कई जगह पर लोगों के साथ मन की बात को सुना। लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। सुपौल में पीएम के मन की बात सुनते ही बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि मोदी जी ईश्वर के दूसरे रूप में हमारे बीच हैं और हमें प्राणदान देने का काम किए हैं। और मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि इसका हर एपिसोड खास रहा है। हर बार नए उदाहरण की नवीनता दिखाई दी और देश के कोने कोने से लोग जुड़ते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एसडीआरएफ को बड़ी सौगात दी है। ऐसे नीतीश कुमार बेटा के एसडीआरएफ मुख्यालय में परिसर में 265 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आज पहुंचे थे, जिसमें एसडीआरएफ की ट्रेनिंग और आवासीय भवन का निर्माण होगा। एक ही परिसर में जवानों को सभी सुविधाएं मिलेंगी। शिलान्यास के मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल सहित एसडीआरएफ के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीआरएफ मुख्यालय का आज शिलान्यास हुआ है और ये बहुत ही लंबे समय की आवश्यकता थी, क्योंकि एसडीआरएफ के रहने की बेहतर व्यवस्था हो, उनकी ट्रेनिंग की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बड़ी सौगात दी है और कल से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एजेंसी भी तय कर ली है और सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। 25 एकड़ की जमीन उपलब्ध करवाई गई है। बेटा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से काम कराने का निर्देश दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोविड के कारण निर्माण की गति धीमी हुई, लेकिन 2024 तक पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। गंगा नदी पर 3150 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का पुल बन रहा है। दौर हो गया जो 2 साल तो एक अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हो जाता पूरा, तो इस साल कर दे या अगले साल के शुरुआती में 1-2 महीना के अंदर। आप तो सुन ही रहे थे, तो उसी तरह से इसको कर देंगे तो लोगों को इतनी सुविधा होगी आने जाने का। और आप देख रहे हैं ना, जेपी गंगा पथ जो हम बनवा रहे हैं, यहाँ तक का कितना तेजी से हो जाएगा। लुधियाना में हुए गैस लीक कांड में बिहार के गया का एक परिवार खत्म हो गया। हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 लोग गया के ही रहने वाले हैं और इन 7 में से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। कोंच प्रखंड के मंझियावा टोला के धनु विघा का डॉक्टर कविलाश यादव का परिवार करीब 25 साल से लुधियाना में रह रहा था। डॉक्टर कविलाश यादव एक निजी डॉक्टर थे। हादसे में मरने वालों में कविलाश यादव के साथ ही उनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। गैस लीक हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्यासपुरा में हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया। फिलहाल गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने आशंका जताई है कि सीवर में केमिकल वेस्ट के फेंके जाने की वजह से हुआ होगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सभी 7 लोगों का शव लाया जाएगा। इस दर्दनाक घटना पर नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है, साथ ही 2-2 लाख रुपए मुआवजा का भी ऐलान किया। लुधियाना सरकार भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और बीमार लोगों को 50-50 हजार का मुआवजा दे रही है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर देखिए, लुधियाना में गैस लीक कांड के बाद जब मौके पर रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची थी, और ये दूसरी तस्वीर गया के उस गांव की है जहां का एक परिवार खत्म हो गया। 6 बजे सूचना मिला कि मैंने स्क्वायर कर गए हैं पूरा फैमिली जी। इन लोग कब से रह रहे थे? इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20 से कई साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे?
यहाँ अंतिम पिछले महीना में। पूरे परिवार के साथ? नहीं, पूरे परिवार नहीं, 2 आए थे, पत्नी जी उनका लड़का। अच्छा, कौन कौन डेथ किया? डेथ कर गए कैलाश यादव जी, और उनका लड़का बड़ा वाला है भय कुमार नाम है जी, और एक बच्ची है बड़ी जी। उसका नंबर मतलब एक ही परिवार के 5 हाँ, एक ही परिवार का, एक बच्ची 2 बच्चा और पत्नी। और इस हादसे के बाद से ही शोक की लहर है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर शोक जताया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा मामले में पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर आई है। डेहरी में इंद्रपुरी के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा कि हिंसा मामले में सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सरकार के इशारे पर प्रशासन ने 1 महीने बाद जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने आगे भी इस आंदोलन को तेज करने की बात कही है। प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है और मेरा कहना यह है कि जवाहर प्रसाद अगर अपराधी थे, जवाहर प्रसाद ने अगर कोई गलती किया था, अगर कोई गुनाह किए थे, तो 1 महीने प्रशासन कहां सोई हुई थी और 1 महीने के बाद किसी पे आरोप लगाकर उसकी गिरफ्तारी करना, ये पूरा रोहतास जिला देख रहा है कि ये किसके कहने पर, किसके आह्वान पे, किसके इशारे पे ये कार्य किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सासाराम के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी की निंदा की है। तारकिशोर प्रसाद ने सरकार से जवाहर प्रसाद को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। पूर्व विधायक श्री जवाहर प्रसाद जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर पीएफआई का हाथ होने का उन्होंने आशंका जाहिर की और इस पर कार्रवाई करने की मांग की और सरकार इसी पत्र पर बौखला गई और उन्हें अनावश्यक उन पर आरोप लगाकर जेल भेजा गया और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2-3 और वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी जेल भेजा गया, जो सर्वथा गलत है और इस प्रकार की हरकत को सरकार को अविलंब बंद करना चाहिए। राज्यपाल ने मुंगेर के जयराम विप्लव को सम्मानित किया। जयराम विप्लव ने तारापुर के शहीदों की जानकारी पीएम मोदी से साझा की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने मन की बात में शहीदों का जिक्र किया था। मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम अब जन जन की बात बन चुका है। आज 100वें एपिसोड के अवसर पर देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी मानो एक अभिभावक के तौर पर देशवासियों से, एक परिवार के लोगों की तरह संवाद करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। अजीत शर्मा ने कहा कि चुनाव के पहले पुलवामा हमला हुआ, इस बार भी कहीं ना कहीं सैनिकों की हत्या करवाई जाएगी या फिर देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाकर देश का माहौल बिगाड़कर चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें, लेकिन देश की जनता आप सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा। तो उनकी मन की बात क्या है? मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया है। शाहनवाज ने कहा कि जो पीएम मोदी और देश की सेना का अपमान करेगा उसका देश की जनता जवाब देगी। कांग्रेसी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं और जो भी प्रधानमंत्री को गाली देगा, देश का अपमान करेगा, शहीदों का अपमान करेगा, उसको देश की जनता माफ करने वाली नहीं।
खबर दरभंगा से है, जहां एक व्यक्ति की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने आरोपी के दुकान में तोड़फोड़ करने के साथ ही सड़क पर आगजनी भी की। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही चौक की है, जब अपराधियों ने रवि सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि इस गोलीबारी में एक अन्य श्रवण कुमार घायल है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी गरखू यादव के साथ लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी मामले में 2018 में सुनील सिंह की भी हत्या कर दी गई थी और अब एक बार फिर गरखू यादव पर ही रवि सिंह की हत्या का आरोप लगा है। घटना के विरोध में उग्र भीड़ ने काफी देर तक दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग को जाम रखा। घटना के काफी देर बाद तक पुलिस नहीं पहुंची, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। हम में थी ताले में उठा कर बचाते आज खून करवा का फरार है। बैजू के बेटा है रंजितवा। अहाँ के छियै? हम से रवि के माँ। की नाम भेलै अहाँके? हमर नाम शीला देवी। हमार पति के नाम विजय कुमार सिंह। रतु यादव, अविनाश यादव, चंद्रनाथ यादव और राकेश यादव ये सब अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। उसमें रवि सिंह को फेस में लग गया गोली और सरवन सिंह को कमर में लग गया है गोली। हम कैसे हम भोला सिंह जान बचा के वहाँ से भागे। मतलब टोटल 3 आदमी को गोली लगी? 2 आदमी को। मोतिहारी पुलिस लाइन में पदस्थापित बिहार पुलिस के जवान ने खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना बीती देर रात की बताई जा रही है। अचानक गोली फायर की आवाज सुनाई दी। आनन फानन में ड्यूटी पर तैनात जवान और सो रहे जवान भागकर घटनास्थल की ओर पहुंचे तो देखा कि जवान शंभू कुमार खून से लथपथ पड़ा था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शंभू कुमार नालंदा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। नवादा में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब बेकाबू ट्रैक्टर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा, जिससे दुकान को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना वारिसलीगंज के मुरला चालक गांव के पास की है, जहां बालू लदा एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पनीर दुकान में जा घुसा। ट्रैक्टर जैसे ही सड़क से उतरा, दुकानदार और ग्राहक ने देख लिया, जिससे समय रहते इन दोनों ने अपनी जान बचा ली। हादसे में घायल ट्रैक्टर ड्राइवर को वारिसलीगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है। हम पनीर तौल रहे थे और गाड़ी उन्हीं से हम बैलेंस आया अचानक और डायरेक्ट हिला दिया। मैं तौलते कोन में जाकर सटी, इसलिए मैं बचे। हम बोले कि लगता है इधर आ गया। फिर हम सोचे मोटरसाइकिल बस दब गया। अब फिर अरे ड्राइवर कोई नहीं हो तो हम सोचे दिवला भले गिर जाए हमरा पर, तब इधर हम हटे बस दब गए, पूरा ही दब गया। आपको भी चोट लगा? पूरा चोट है। जब कटिहार पुलिस ने फरार अपराधी के घर पर बैंड बाजे के साथ सरेंडर का इश्तेहार चस्पा किया है। 4 जनवरी 2023 को कुरसेला थाना क्षेत्र के कटोरिया में अशोक मंडल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सुमित यादव सहित कई अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज किया था। आरोपी सुमित यादव काफी समय से फरार है, जिसको लेकर पुलिस ने कोर्ट से आदेश लेकर उसके घर पर सरेंडर का इश्तेहार चिपकाया है। अगर इसके बाद भी आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसके घर की कुर्की कर सकती है। समस्तीपुर में बीच रोड पर दुल्हन ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। लड़की अचानक गाड़ी से उतर गई और किडनैप करने का शोर मचाने लगी। आसपास जब लोग जमा हुए तब जाकर पूरा मामला पता चला। दरअसल दुल्हन के भाई की तबीयत खराब होने पर भी दूल्हा उसे ना ही गाड़ी देने से उतरने दे रहा था और ना ही फोन पर घर वालों से बात करने दे रहा था। फिर क्या था, दुल्हन ने दूल्हा के साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया और गाड़ी से उतर गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। फिर उल्टी वाला था, मोबाइल पकड़ के बतियावे तो नहीं दिल को। फिर जब जोर से उल्टी हो वाला रहे तो अब दिल उतर ले तो हमें उन्हें चल गए। लड़की गाड़ी पर से उतरी थी? हाँ। आप गाड़ी पर से क्यों उतरे? गाड़ी पर से उतरने नहीं देता था, इसको उल्टी होने लगा तब कहे, तब भी नहीं उतरने देता। आप गाड़ी पर से, गाड़ी से बाहर से भी तो मेरा भाई को तबीयत खराब होगा तो बोले मोबाइल दो, फोन करते हैं अपन गार्जियन को, तो बोला नहीं सीधा पे मेरा मोबाइल। कहाँ से बात? दिवली रहला। आपका घर कहाँ हुआ? दिवली, अनगार दिवली। बारात कहाँ गए?
बारात लगुनिया बेझा लगुनिया से आया। तो ऐसा लड़की का ऐसा था कुछ डिस्टेंस, मतलब लड़की जब हम कुछ जा रही है नहीं, जबरदस्ती वहाँ से तो सही बैठा है। हाँ, मेरे को बोला कि फोन करो वहाँ घर पे। राजधानी पटना में आज भी झमाझम बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया। वैसे आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 2 मई तक बारिश की संभावना जताई है। तो वहीं राजधानी पटना में झमाझम बारिश से राहत और आफत की 2 तस्वीरें भी सामने आई, जो 2 तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस बारिश से कैसे लोगों को राहत तो मिली ही, लेकिन आफत भी ये बारिश उनके लिए जरूर बन गई। 2 तस्वीर पटना के अलग अलग इलाकों की, जहां देखिए राजधानी में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना दिखा, लेकिन इसके साथ ही गांधी मैदान में जल जमाव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज।